अब बेटा टॉपिक अब चल रहा है बेटा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का सेपरेशन करना, उसको अलग अलग करना। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की और मिक्सचर की। किसकी बात करने वाले हैं? प्योर सब्सटेंस की और मिक्सचर की। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस की कि प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं। तो अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ द सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हों उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। लाइक आयरन। आयरन में अगर वो आयरन के मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना है, अगर यफी ही जुड़े हैं, तब तो वो क्या है? प्योर है। अगर कुछ और मिलाओगे तो वो आयरन नहीं बल्कि कुछ और बन जाएगा। जैसे स्टेनलेस स्टील है तो वो प्योर सब्सटेंस कहाँ है? उसमें तो बाकी की कुछ चीज़ें मिलाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे, तो वो प्योर नहीं है। प्योर सब्सटेंस देखो बेटा, प्योर सब्सटेंस वही जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो, जैसे कॉपर, साल्ट, वाटर, ऑक्सीजन, CO2 etc। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि वाटर, अब देखो प्योर सब्सटेंस को और कैसे फाइंड करने वाले हो आप। वाटर है, वाटर में H2O इसका फॉर्मूला होता है, यानी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके कोई एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं, कैसा सब्सटेंस? कोई एक तीसरा सब्सटेंस बना लेते हैं, तो वो भी प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आएंगे। तो प्योर सब्सटेंस में आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, LPG, जितनी गैसें हैं ये मतलब जो सब्सटेंस उसमें अगर कुछ अलग मिला हुआ है और वो कोई अलग नया सब्सटेंस बनाए हुए हैं, नया पदार्थ बना हुआ है, तो वो प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के साथ साथ फिर इम्प्योर कौन से होते हैं, मिक्सचर कौन होते हैं, उनको भी जानना जरूरी हो गया है, नहीं तो फिर इनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेम प्रॉपर्टी होती थ्रो इन बल्क। इनकी जो प्रॉपर्टी होगी पूरे, जैसे वाटर है, इसमें H2O है, इसको उबालोगे तो ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उबालोगे तो ये साथ ही उड़ेंगे। सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो भी इनके गुण होंगे, जो कुछ भी होंगे, वो सब एक साथ होंगे। फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी डेंसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या रहेगा? सेम। ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन पहले जम रहा है, ऑक्सीजन बाद में जम रहा है ना। ये दोनों आपस में मिले, वाटर बनाए, मतलब ये प्योर सब्सटेंस हो गए। अब प्योर सब्सटेंस हो गए तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सारे के सारे सब सेम होंगे। अच्छा, अब बताते हैं मिक्सचर क्या होता है। बहुत जरूरी है मिक्सचर। मिक्सचर अगर नहीं समझोगे तो फिर प्योर सब्सटेंस समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको। अ मटेरियल ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टुगेदर 2 और मोर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 या फिर उससे अधिक बहुत सारे सब्सटेंस आपस में मिला दिए जाए, लेकिन इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में, कोई 1 चम्मच, कोई 2 चम्मच, कोई आधा किलो, कोई 3 किलो, आपस में मिला दो। लेकिन उसमें एक खास बात होनी चाहिए, विच डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। वो आपस में कोई भी एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन होता है वैसे ही नया सब्सटेंस बन जाता है, और जैसे ही कोई नया सब्सटेंस बनता है बेटा, रिएक्ट करके वो प्योर सब्सटेंस हो जाता है। रिएक्ट नहीं होने चाहिए तो उसको हम बोलेंगे क्या? इज कॉल्ड अ मिक्सचर। अगर डेफिनेशन नोट करनी है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल क्या, पहले इसकी प्रॉपर्टी ही बता दें। इसकी प्रॉपर्टी ये है बेटा, इसमें वेरियस कंपोनेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ये कैसा सब्सटेंस है? इम्प्योर सब्सटेंस है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखिए, हाँ नोट कर लियो ना। मिक्सचर का एग्जाम्पल देखो बेटा, मिक्सचर का एग्जाम्पल शरबत। क्या है? शरबत में शुगर भी होता है और साथ में वाटर भी होता है। क्या क्या होता है? शुगर भी होता है और साथ में वाटर भी होता है। अब शुगर आपका जो है, इसमें जब दोनों मिलेंगे तो शरबत बनेगा, मीठा पानी बनेगा। कह दो सर जी ये तो आपस में मिल गए सब, ये तो होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस है ना। प्योर सब्सटेंस कहाँ है? अब इसको उबालिए, देखिए चीनी भी उड़ जाए साथ में तो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन चीनी तो उड़ती नहीं, चीनी तो नीचे बैठी रहती है, तो फिर प्योर सब्सटेंस कैसे हुआ?
मतलब ये कैसा सब्सटेंस है? इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वही होगा जिसको गर्म किया जाए, हीट किया जाए तो उसमें से कुछ अलग ना हो, वो जो कुछ भी हो सारे के सारे में, सारी प्रॉपर्टी जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो पूरे में हो रहा हो। ऐसा नहीं, अब जैसे शरबत को गर्म करोगे तो पानी तो क्या करेगा? बॉयल करेगा, उसके साथ में ऊपर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, लेकिन चीनी आपकी क्या रहेगी? बैठी रहेगी। इसका मतलब ये क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, फिर चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ बेटा, अब इसमें आगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर जान लेते हैं कि मिक्सचर होते हैं। जो मिक्सचर जो होता है ये थोड़ा दो तरीके का होता है। दो तरीके के मिक्सचर कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। तो पहला एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो आइए हेट्रो देखते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ये हेट्रो का मतलब ये होता है जो दिखता रहे, मिला दो लेकिन दिखता रहे, मिलावट करो लेकिन दिख जाए। दूध में पानी मिला दो, ये हेट्रोजीनियस नहीं है, क्योंकि दूध में पानी मिलाते हो तो पानी दिखता नहीं है। ऐसा कुछ मिलाओ कि वो अलग अलग दिखे। जैसे 5 रुपए का सिक्का हो, 1 रुपए का सिक्का हो, रख दो, कह दो भैया ये देखो मेरे पास सिक्का है ना, इसमें एक 5 का एक का दिखेगा, देखात बातें। इसीलिए कैसा मिक्सचर हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब वो होता है जिसको हम अपनी नेक्ड आईज से देखें, मैग्नीफाई ग्लासेस से देख सकें। पिज़्ज़ा हो गया आपका, पिज़्ज़ा ले आते हो, खाते हो, उसमें आपका मटर पड़ा हुआ है, टमाटोज हैं, कॉलीफ्लावर्स हैं, बीन्स हैं ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखती रहती हैं। तो डेफिनेशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बेटा ये होगी कि अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज और थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा पिज़्ज़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाइन, अलग अलग तरह के क्वाइन। उसके बाद बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की। किसकी बात करने वाले हैं? होमोजीनियस, जो घर के सदस्य हों, जो शामिल हो जाएं, कभी किसी को ना दिखें, दिखने नहीं दूंगा, तो उनको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। डेफिनेशन देखिए, समझाते हैं। अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज और थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। लाइक शुगर सॉल्यूशन बोले तो शरबत है मिक्सचर, लेकिन किस टाइप का मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि चीनी को जब पानी में मिलाते हो तो फिर उसमें चीनी दिखती नहीं है। तो जब कोई मिलावट करना है वो ना दिखे, जैसे दूध में पानी मिलाना, पानी में नमक मिलाना, ये सब किस टाइप के मिक्सचर हैं? होमोजीनियस मिक्सचर हैं। स्टेनलेस स्टील और भी बहुत सारे हैं। स्टेनलेस स्टील, हम लोगों के घर में जो बर्तन आते हैं, स्टील के बर्तन आते हैं, लोहे के बर्तन आते हैं जिसमें जंग नहीं लगता, उसको बोलते हैं बेटा स्टेनलेस स्टील। उसमें भी मिलावट की गई होती है, इसलिए उसको कैसा मिलावट की गई होती है लेकिन दिखता तो है नहीं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर में तो आपका गोल्ड भी हो गया। ये जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड जो होता है बेटा, वो होता है 24 कैरेट। इसको नोट कर लीजिए, तो बताएं। ठीक है, प्योर गोल्ड की अगर बात की जाए, ये मेरा डिजिटल है, इसी टाइप वाला डिजिटल है। प्योर गोल्ड की बात की जाए, चौबीस कैरेट। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। ये प्योर गोल्ड है, ये प्योर सब्सटेंस भी है। क्या है ये है प्योर सब्सटेंस। हम लोगों के यहाँ जो गहना बनता है, ज्वेलरी जिसकी बनती है, वो कितने कैरेट का? 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, ऐसे। अब इसमें मिलावट होती है। क्या होती है? मिलावट होती है। मिलावट होके ये कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाता है, सिर्फ दिखता नहीं है। क्या होता है? दिखता नहीं। तो ये मिक्सचर है। ये क्या है? ये 22 कैरेट वाला, 18 कैरेट वाला, 20 कैरेट वाला, ये सब क्या है? ये मिक्सचर हैं। और किस टाइप के मिक्सचर हैं? होमोजीनियस मिक्सचर हैं, क्योंकि जैसे ही इनको गर्म करके आप पानी में डालोगे, वैसे ही आपका गोल्ड जो है अलग जाके जो है सॉलिड हो जाएगा, बाकी की इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी। तो ये 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 23 कैरेट, 23.99 कैरेट, ये किस टाइप के मिक्सचर हैं? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, याद रखना। नीट, जेई, एसएससी और बाकी कंपटीशन वाले अगर मिक्सचर में अगर आ जाए बेटा 22 कैरेट का सोना कैसा मिक्सचर है, या फिर है प्योर सब्सटेंस,
होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नन ऑफ दीज। तो किस पे लगा के आओगे? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर आ जाए कि प्योर सब्सटेंस, आ जाए 24 कैरेट गोल्ड, क्या है प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नन ऑफ दीज, तो किस पे लगाओगे? प्योर सब्सटेंस पे। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। मिस्टेक यही होता है, कहते तो भैया गोल्ड आया तो उसमें 22 कैरेट गोल्ड लिखा था, हमने तो सही किया, मेरा तो 1 नंबर हो गया, लेकिन नहीं, गलत करके आए, माइनस मार्किंग में तो 1 कट भी जाएगा। हाँ बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर मिलाए मगर दिखे ना, वो भी इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। किसमें? इम्प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि है ना इम्प्योरिटीज। अभी नहीं तो कभी तो होगी। गर्म करके पानी में डालेंगे फिर तो दिखेगी, उबाल के वेपराइज कर देंगे, पानी उड़ जाएगा तब तो दिखेगी कि कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। इसीलिए होमोजीनियस मिक्सचर को किस में रख दिया गया? इम्प्योर। अरे रख क्यों दिया? इम्प्योर सब्सटेंस है यार, है तो मानो इसको। बेटा सम मिक्सचर्स, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं उस पर थोड़ा बात कर लें। तो ये मिक्सचर हैं, किस स्टेट में है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिले हुए हैं उस पर बात करते हैं। इधर से यहाँ दिख रहा, ठीक है भाई। मिक्सचर है बेटा ब्रास, नाम सुना है। किस चीज़ का बर्तन है? ब्रास का है। क्या है? ब्रास का है। ब्रास में क्या क्या मिला होता है? ब्रास आपके जो इंजन होते हैं, जो व्हीकल्स होती हैं, उसके अंदर ब्रास के पार्ट लगाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में होता है और बनता किससे है बेटा? कॉपर से और जिंक से। इसमें कॉपर और जिंक ये दोनों चीज़ें होती हैं, इनको मिला के ब्रास बनाया जाता है। मिक्सचर है, और कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि जब ब्रास बन जाता है उसमें कॉपर और जिंक अलग अलग नहीं दिखते। सॉइल, मिट्टी, सॉलिड स्टेट में है तो उसमें सैंड होगी, क्ले होगा, साल्ट्स होगा, रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके भी कुछ पार्ट्स मिले रहते हैं। गन पाउडर सॉलिड स्टेट में है तो सल्फर नाइट्रेट और कोल से मिलकर बनेगा। सल्फर नाइट्रेट एंड कोल से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट, मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है। अब मिल्क में तो पता होगा क्या क्या होता है, बहुत लोग तो है मिला देते हैं। ये उठाए डाले जाओ 40 रुपये लीटर, और दुकान पे जाओ तो दुकान वाला भी क्या करता है, उसको ऐसे नाखून पे डालता है, नाखून पे एक ऊन डालेगा, ओ ये तो बह गया भाई, पानी मिलाए थे क्या? नहीं यार थोड़ा पतला लग रहा है, इस टाइप पतला लग रहा है। तो हम लोग यार पतला लग रहा है तो क्या हो गया बताइए? कोई असभ्य बात है क्या पतला लग रहा है? वाटर होता है बेटा, शुगर होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं। सोडा वाटर मिला के पीते हैं ना, किसमें मिला के पीते हैं? चल खड़ा हो। हाँ पता है उसको, तुम मत पीना, बहुत मारेंगे। सोडा वाटर बेटा उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और साथ में वाटर मिक्स होता है। पॉन्ड वाटर तालाब का पानी है, लिक्विड स्टेट में है तो उसमें वाटर रहेगा, कुछ सॉल्युबल साल्ट रहेंगे, सस्पेंडेड क्ले एंड पार्टिकल्स रहेंगे, तभी तो वो गंदा रहता है। शुगर केन जूस, गन्ने का रस, अब तो गाना बन गया कि पीला गन्ना का रस दो। हाँ बस ठीक है, इतना बहुत पीला गन्ना का रस। तो लिक्विड स्टेट में है बेटा, इसमें शुगर रहता है, वाटर रहता है और मिनरल्स होते हैं। क्या? शुगर, वाटर और मिनरल्स। इस शुगर की वजह से गन्ने का रस पीने पर तुरंत क्या आती है? एनर्जी आती है। सी वाटर की बात करें जिसको सैलाइन बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में अगर है तो उसमें सेवरल साल्ट्स, बहुत सारे साल्ट होंगे उसमें, साथ में कॉमन साल्ट यानी हमारा खाने वाला नमक भी होता है और साथ में वाटर, वो तो है ही, वाटर तो है। स्मोक उड़ाते हैं, धुआं गैस के फॉर्म में होता है। जितनी चीज़ें उड़ती हैं वो सब गैस के फॉर्म में है। अगर लोग उड़ जाएं तो वो भी गैस के फॉर्म में है, क्योंकि गैस ही ऐसी चीज़ है जो अर्थ से ऊपर की तरफ उड़ती है। वो भी कैसी गैस? गर्म वाली गैस। गैस भी ठंडी हो जाए तो नीचे भागती है क्योंकि वजन हो जाती है। हाँ, गैस में बेटा एयर होता है और कुछ कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। अब एयर की बात कर लें। एयर भी क्या है? एयर इज ए मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल हमको दिखते नहीं हैं। एयर भी क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। इसमें क्या क्या मिला होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
इनर्ट गैसेस एंड वाटर वेपर, बहुत सारी और बाकी की जितनी भी गैसें हैं वो सारी गैसें होंगी और वाटर वेपर भी मिला होता है। तो ये आपके कंपोनेंट और सम मिक्सचर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। रेड वाला पार्ट रेड वाले में, ब्लैक वाला पार्ट ब्लैक वाले में। चलिए सीरियल वाइज कीजिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब हमको ज़रूरत क्यों पड़ गई कि हम मिक्सचर में से उसके जो कंपोनेंट हैं उनको अलग अलग करें। तो आइए ज़रूरत बताते हैं कि ज़रूरत पड़ी क्या। टू रिमूव अनडिविजिबल कंपोनेंट्स, हम इनको अलग क्यों करते हैं। तो आइए देखिए, इन केस ऑफ रिवर एंड कैनाल वाटर वी रिमूव अनडिविजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज द माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स एंड जम्स बिकॉज वी वांट टू हैव क्लीन वाटर। अब पॉन्ड का वाटर पीने के लिए पीना है आपको, तो उसमें से क्या करोगे, जम्स को और जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं और बाकी जितने हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको अलग करोगे कि नहीं करोगे। बिना अलग किए पी लोगे, गैस बनेगी पेट में, भागते रहोगे। तो इसलिए ज़रूरत पड़ गई हमको कंपोनेंट को रिमूव करने की ज़रूरत किस लिए पड़ी, क्योंकि साफ पानी अगर पीना है तो फिर अलग करना पड़ेगा। चाहे प्योरेट लगवाइए या फिर बिजली वाला लगाइए या फिर आरओ लगवाइए। टू गेट प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए मिक्सचर में से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, फार्मिस्ट यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब दवाइयाँ बनती हैं बेटा, तो वहाँ पर ये फिर ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि जो भी सब्सटेंस है उसको चेक किया जाए प्योर है कि नहीं। अगर अनप्योर है तो उसके पार्टिकल को, यानी जो अलग अनप्योर कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट हमको नहीं चाहिए उनको अलग करना ज़रूरी नहीं। तो जो मेडिसिन्स बन रही है, बनाओगे किसी और चीज़ की, बन जाएगी किसी और चीज़ की। दोगे गैस ख़त्म होने की, पता चला कि गैस बनने लगी। तो फार्मिस्ट यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ज़रूरी है ताकि उनको प्योर सब्सटेंस मिल सके, इसलिए ज़रूरी है हमको उसको सेपरेट करना। दूसरा अच्छा क्या ज़रूरी क्या है ये देखो, इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल हार्मफुल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सटेंस, ताकि उसमें से जितने भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज हैं उनको निकाला जा सके। टू बी यूज एज मेडिसिन, दवा बनाने के लिए, उसके बाद ताकि दवा बनाई जाए। लेबोरेटरीज में भी यूज किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिमूव ऑल इम्प्योरिटीज फ्रॉम केमिकल्स में से अगर इम्प्योरिटीज नहीं निकली और उसको आपने रिएक्ट करा दिया तो बनाना रहेगा कुछ और, तो बनेगा कुछ और, क्योंकि जो चीज़ आपको बनाना है, जो चाहिए आपको, वो सही रेशियो में मिल नहीं रहा। सही रेशियो में मिलेगा नहीं तो फिर सही चीज़ बनेगी कहाँ से। दूसरा, रिकवर यूजफुल सब्सटेंस, अगर यूजफुल सब्सटेंस आपको चाहिए, रिकवर करना है उसको, आपको सही वाला जो आपको चाहिए उस टाइप का अगर आपको सब्सटेंस चाहिए, तो उसमें से बाकी की इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए ज़रूरत पड़ी हमको किसकी, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स को मिक्सचर से अलग करने की। टू रिमूव द हार्मफुल कंपोनेंट को अलग करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ गई किसकी, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर से कंपोनेंट को, हार्मफुल कंपोनेंट को अलग करना। दूसरा एक और है, टू नो द रेशियो ऑफ कंपोनेंट, किसी भी सब्सटेंस में कंपोनेंट का रेशियो जानने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है बेटा मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की। समझे किस लिए ज़रूरत पड़ती है। रिमूव अनडिविजिबल कंपोनेंट्स टू गेट प्योर सब्सटेंस, लैबोरेटरी में भी इसकी जरूरत है। टू रिकवर यूजफुल सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ी। दूसरा, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए जरूरत पड़ी। टू नो द रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स का रेशियो जानने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। बस यही जरूरतें पड़ती हैं और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटा आप पढ़ेंगे फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेट करने की बात तो हम लोगों ने देख ली, सेपरेट करेंगे क्यों ज़रूरत पड़ती है सेपरेट करने की, वो भी पता चल गया। लेकिन अब सेपरेट करेंगे कैसे, अलग अलग कैसे हैं। तो जो अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिकल मेथड की। किसकी, फिजिकल मेथड में। फिजिकल मेथड का मतलब ये हो गया जितने भी चीज़ सॉलिड स्टेट में होती है उनको सेपरेट करने के लिए कौन कौन से तरीके हम लोग अपनाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। अब सॉलिड से सॉलिड को अलग करेंगे। सॉलिड को सॉलिड से कैसे अलग करेंगे। फर्स्ट है बेटा विनोइंग मेथड। विनोइंग का मतलब होता है वसाना। क्या होता है, ओसाना।
बिनोइंग का मतलब क्या होगा? ओसाना, यानी ओसा देंगे। क्या कर देंगे? ओसाएंगे। ऐसे करके कि उसमें रख के किसी बर्तन में ऐसे ऐसे करके ओसाते हैं, हवा चलती है तो कचरा उड़ जाता है और जो सॉलिड होता है वो नीचे गिर जाता है साफ, उसको कहते हैं ओसाना। उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिनोइंग। तो द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम कैफ एंड हे इज कॉल्ड बिनोइंग। कैफ और हे को अलग अलग करने को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? बिनोइंग। टू सेपरेट द कैफ एंड ग्रेन्स, अनाज में से कैफ को क्या करते हैं? अलग करते हैं। घास फूस या हल्के दाने या भूसी, जैसे अब धान है, धान कट गया, धान की फसल कटी, उसके बाद ओसाते हैं तो उसमें जितना कचरा होता है, पैरा होता है, पराल होती है, और साथ में जो हल्का वाला धान होता है जिसमें धान नहीं बना होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? उड़ जाती हैं। तो बिनोइंग मेथड से भी सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का पहला तरीका जो है बिनोइंग। दूसरा है बेटा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का यूज करने का मतलब हाथ से बिनना। जब आप लोगों की मम्मी लोग घर में खाना बनाते हैं तो चावल को पहले बिनती होंगी। चावल में से पत्थर जो छोटे छोटे उसमें पत्थर हो गए या और भी कोई दूसरी चीज़ या धान आ गया है तो उसको क्या करते हैं? निकालती हैं। उसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग, यानी हाथ से किसी भी अशुद्धि को बाहर निकालना, इम्प्योरिटीज को अलग करना हैंड पिकिंग कहलाती है। व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंट इन कलर, साइज और शेप, दे आर सेपरेटेड बाई हैंड पिकिंग। अच्छा, हैंड पिकिंग कब कर सकते हो? जब जो इम्प्योरिटीज है वो डिफरेंट कलर की हो, डिफरेंट साइज की हो, ताकि उसको हमको नेक टाइप से देख सकें, तभी तो अलग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कैसे करोगे? थर्ड है सीविंग, मतलब चाल लेंगे। क्या करेंगे? चालेंगे। आटा डेली चालते हो, सीविंग का एग्जाम्पल है। दिस मेथड इज यूज द सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट साइज। अब डिफरेंट साइज का होगा तभी चाल सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप की छन्नी या चलनी लोगे उसके अंदर से जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो तो नीचे चले जाएंगी, उसके जो उसका जो होल होगा उससे जो बड़ी वाले बड़े पार्टिकल्स होंगे वही ऊपर रुकेंगे। तो आपको किस टाइप के मटेरियल को खाना है, किस टाइप वाले को बहाना है, उसी हिसाब से हम लोग छन्नी लेते हैं। जैसे घर बनता है तो घर बनाने के लिए मौरंग को चाला जाता है। मौरंग में से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको बाहर कर दिया, सेपरेट कर दिया जाता है। किस मेथड से? सीविंग मेथड से। किस मेथड से करते हैं? सीविंग मेथड से करते हैं। उसके लिए एक जाली आती है, उसी जाली में मौरंग को ऐसे डालते हैं और उससे क्या होता है बेटा? उधर पीछे बारीक वाली बालू गिर जाती है, मौरंग गिर जाती है, बाकी जो पत्थर होते हैं वो बाहर इधर सामने टाइप गिर जाए उसको अलग कर देते हैं। किस मेथड से करते हैं? सीविंग। अब मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक सेपरेशन में तो वही चीज़ें भैया हम लोग अलग कर सकते हैं जो मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, क्योंकि मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अपने अंदर जो है चिपकाता है और बाकी की चीज़ों को छोड़ देता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में आयरन, निकेल, कोबाल्ट और मैग्नेटिक सब्सटेंस जितने भी हैं उनको क्या करेगा? मैग्नेट चिपका लेगा और बाकी की जितनी भी नॉन मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं उनको वो गिरा देता है। तो इस मेथड से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं, चीज़ों को, सब्सटेंस को, इम्प्योरिटीज को अलग अलग कर सकते हैं बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट है वॉशिंग। धुल के भी इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। जैसे कपड़े धुलते हैं, दाल धुलते हैं, चावल धुलते हैं, ताकि उसमें से उसकी जो इम्प्योरिटीज, ऐसी इम्प्योरिटीज जो वाटर में क्या जाए, घुल जाएं, उन्हीं को सिर्फ अलग कर सकते हैं। तो वॉशिंग में इम्प्योरिटीज लाइटर देन वाटर आर रिमूव बाय दिस मेथड। जो वाटर से हल्की होंगी तभी वाटर में घुलेंगी, उन्हीं को हम उसमें से क्या कर सकते हैं बेटा? अलग कर सकते हैं। जैसे पल्स आर पुट इन वाटर, दाल को हम पानी में डाल के धुलते हैं, चावल को धुलते हैं, गेहूं को पिसाने से पहले गेहूं को धुलते हैं। तो वॉशिंग के थ्रू उसमें से उसकी इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं बेटा? हटाते हैं। अब बात करेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में बेटा ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। 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 ऊर्ध्वपातन का मतलब ऐसी चीज जिसको अगर गर्म किया जाए, हीट किया जाए तो वो पिघले ना, गैस बन जाए, उसी को बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट मेल्टिंग। ऐसा सॉलिड जिसको हीट करने पर बिना मेल्ट हुए, बिना पिघले हुए अगर वो गैस बन जाता है, सब्लिमेशन के थ्रू उसको हम क्या करेंगे बेटा? प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, बदल देंगे। जैसे अमोनियम क्लोराइड, अगर अमोनियम क्लोराइड किसी ने आपको दिया और आपको लगा कि उसमें मिक्सचर है,
तो आप इसको हीट कीजिए, बिना पिघले ये ऊर्ध्वपातित हो जाएगा यानी गैस बन जाएगा, और गैस को दूसरे कंटेनर में इकट्ठा करके आप उसको कोल्ड कर दीजिए, आपको बिल्कुल प्योर अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। कैंफर यानी कपूर, प्योर कपूर आपको मतलब जो है प्राप्त करना है, तो उसके गैसियस फॉर्म को कोल्ड करो, हीट करो, गैसियस फॉर्म को कोल्ड करो और प्योर कैंफर पा जाओ। नेफ्थलीन, आयोडीन, इनको सबको बेटा प्योर सब्सटेंस, अगर इनसे इनका प्योर सब्सटेंस प्राप्त करना है तो इसके लिए हम लोग सब्लिमेशन का यूज करते हैं। हाँ, नोट करो। नेक्स्ट है बेटा सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अगर लिक्विड में कोई ऐसा सॉलिड है जो इनसॉल्यूबल है यानी पानी में घुल नहीं सकता, कण के रूप में है, तो उसको हम लोग किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रोसेस होगा सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन बहुत सिंपल सा है। अगर कोई इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज वाटर में है या किसी भी लिक्विड में है तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी या प्योर सब्सटेंस जो आपका है उसको आप निकाल लीजिए। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द हैवी सॉलिड एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी जो हैवी इम्प्योरिटीज है या हैवी सॉलिड है वो बॉटम में बैठ जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। दूसरा डिकेटेशन क्या है? द रिमूवल ऑफ द क्लियर लेयर। अब मान लो कोई सॉलिड है, टू लिक्विड हैं, दो लिक्विड आपस में मिल गए हैं, अब उसमें से किसी एक लिक्विड को हमको आप बाहर निकालना है, लेकिन कैसा होना चाहिए? इनसॉल्यूबल लिक्विड भी होगा तभी मतलब जो है आप निकाल पाओगे। जैसे तेल है और पानी को आपस में मिला दीजिए तो तेल ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है। अब तेल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है, तो डिकेटेशन से हम उसको कैसे अलग करें? पहले तो देख लो कि इसकी डिफिनीशन क्या है ये चीज। तो द रिमूवल ऑफ द क्लियर लेयर ऑफ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल सॉलिड इज कॉल्ड द डिकेटेशन। सेटल सॉलिड या सेटल लिक्विड जो नीचे बैठा हुआ है उसको बिना डिस्टर्ब किए ऊपर वाले लेयर को क्या करो, आप निकाल लो, आपका जो सब्सटेंस है वो अलग हो जाएगा। ऑयल और वाटर है, पानी और तेल को आपस में मिला दीजिए, खूब मत दीजिए, हिला के रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तेल की जो परत है वो ऊपर और पानी की परत नीचे। अगर किसी फनल में रखे हो तो फनल को नीचे से तब तक खोल दीजिए धीरे से, जब तक पानी बहता रहे तब तक देखते रहिए। जैसे ही तेल वाली परत फनल के पास में आए, बिल्कुल निकलने के पास में आए, होल के पास में, वैसे उसको बंद कर दिए, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पानी अलग, तेल अलग। इसका यूज करके, इस डिकेटेशन का यूज करके बेटा पिपरमिंट के तेल को वाटर से अलग किया जाता है। दूसरा लोडिंग एंड कोगुलेशन। लोडिंग और कोगुलेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ improving the settling property of the solid particles by the addition of special chemicals such as alum is called the coagulation यानी लोडिंग। इसी को बोलते हैं कोगुलेशन या लोडिंग। किसी भी अब क्या हुआ बेटा? अच्छा ठीक है, किसी भी बेटा सब्सटेंस में, किसी भी मिक्सचर में टू टाइप्स या फिर और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, उसको आपको क्या करना है, अलग करना है। तो उसमें कोई केमिकल चीज, कोई केमिकल डालो जिसकी वजह से बाकी की इम्प्योरिटीज बैठ जाएं, क्या हो, बैठ जाएं, तो उसको बोलेंगे लोडिंग एंड कोगुलेशन मेथड। क्या बोलेंगे? लोडिंग एंड कोगुलेशन मेथड। और जो आपकी फिटकरी है सच एज एलम इज कोगुलेशन लोडिंग, इसको क्या बोलते हैं? एजेंट। ये एजेंट है, ये जो एलम है आपका, इसको कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि वाटर में डालने पर ये इम्प्योरिटीज को क्या करती है? बिठा देती है। इम्प्योरिटीज को क्या करती है? नीचे जमा देती है और वाटर बिल्कुल हो जाता है साफ। तो लोडिंग एंड कोगुलेशन मेथड में किसी केमिकल का यूज करके हम इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं? सेटल डाउन कर देते हैं, नीचे बिठा देते हैं। दूसरा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ छानना, फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन इज, अब फिल्ट्रेशन का यूज तभी कर पाओगे, कब करोगे? जब इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हो। कैसी हो? इनसॉल्यूबल, यानी आपस में मिक्स ना हो। शरबत को थोड़ी ना फिल्टर पेपर से अलग कर पाएंगे। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग
अ फिल्टर पीस ऑफ कॉटन, अ लेयर ऑफ सैंड, अ फिल्टर पेपर एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका यूज करके हम जो है इनसॉल्यूबल सॉलिड को फिल्टर करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये मेथड थे सेपरेशन के, इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से कैसे जो है निकाला जाए। तो 3 मेथड हमने आपको बताया, 3 क्या 4 हो गए। एक तो सेडिमेंटेशन, डिकेडेशन, जिसमें रख देंगे तो वो खुद ही बैठ जाएगा। दूसरा है बेटा लोडिंग ऑफ, हाँ नेक्स्ट आपका क्या है, लोडिंग एंड कोगुलेशन। इसमें किसी न किसी केमिकल का यूज करेंगे जिसकी वजह से वो जो इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे बैठ जाएगी और प्योर सब्सटेंस हम प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है फिल्ट्रेशन, यानी छान करके। अगर कोई सॉलिड है जो लिक्विड में सॉल्यूबल है, फिर उसको सेपरेट करने के लिए वेपराइजेशन करेंगे, डिस्टिलाइजेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में मिक्स है तो उसको फर्स्ट हम लोग सेपरेट करेंगे इवापोरेशन मेथड से। इवापोरेशन मेथड में क्या होता है, उस लिक्विड को हीट कर दो, जो लिक्विड है वो वेपराइज होकर ऊपर उड़ जाएगा, यानी वेपराइज हो जाएगा, भाप बन जाएगा। उसको किसी दूसरे वेजस में बर्तन में इकट्ठा कर लो, फिर कोल्ड कर लो, आपको बिल्कुल प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। दूसरा सेंट्रीफिकेशन के द्वारा। सेंट्रीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी सॉलिड को, किसी भी सॉलिड फॉर्म लिक्विड को जो उसमें मिला हुआ है उसको क्या करो, सेंटर में उसके किसी मशीन से या फिर किसी भी चीज़ से मूव कराइए, जिससे उसमें सेंट्रीफिकेशन फोर्स जनरेट हो जाए और उसकी वजह से उसमें जो सॉलिड होगा वो सेंटर की तरफ, भाई बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा तो हर एक चीज़ इधर की तरफ फोर्स लगेगा, उधर ही भागेगी। जो चीज़ वजन होती है वो जल्दी भागेगी, ज़्यादा तेज से भागेगी। तो मिल्क से जो है क्रीम निकल आता है इसी मेथड से। मिल्क से क्रीम को निकालने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में बेटा सबसे पहले किसी भी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी अनप्योर है या फिर प्योर है, उसको क्या करो, खूब तेज़ी से हीट करो, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें हीट पैदा करो। उसके बाद उसको अचानक से कोल्ड कर दो। क्या कर दो, कोल्ड कर दो। उसमें से क्रिस्टल यानी सॉलिड के फॉर्म में सब्सटेंस आपका अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी। अगर ये मेथड यूज किया जाता है तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की डिफिनेशन है व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज cooled, crystal of the pure substance separate out and impurities are left in the solution. This process is called crystallization. Next है डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन का यूज करते हैं, इसमें भी इवापोरेशन मेथड ही होता है। हाँ, डिस्टिलाइजेशन का यूज करके दो अलग अलग लिक्विड को, जैसे ऑयल हो गया और वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया और दूसरा वाटर हो गया, इसको कैसे अलग अलग सेपरेट करते हैं। मान लीजिए आपका एल्कोहल है, एल्कोहल ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपरेट हो जाता है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपरेट होता है। अगर एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, इसको जब आप हीट करोगे तो इसमें सबसे पहले जो भाप के रूप में निकलने वाला है वो होगी आपकी एल्कोहल। तो एल्कोहल को सेपरेट करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। अच्छा, डिस्टिलेशन करने के लिए जो प्रोसेस होता है, किस टाइप के कंटेनर का यूज करेंगे वो बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास एक बर्तन है, यहाँ नीचे बर्नर है, इसमें से आग जल रही है, इसमें लिक्विड है। अब इसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। इधर से कूल वाटर, वाटर जाएगा, इधर से हॉट वाटर बाहर निकलेगा। इसके अंदर से एक पाइप आई रही है, इसको जब हीट करेंगे बेटा, इसमें हमारा एल्कोहल और वाटर दोनों मिक्स है,
तो सबसे पहले यहाँ पर लगेगा थर्मामीटर। क्या है ये? थर्मामीटर। 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनाए रखेंगे और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या वाइब्रेट हो रहा है? एल्कोहल वाइब्रेट होके इधर से आएगी। जब इस पार्ट में आएगी तो जब कोल्ड वाटर के संपर्क में ये पाइप आएगा तो यहीं पे हो जाएगी ये ठंडी। क्या हो जाएगी? ठंडी। और इसको हम किसी दूसरे फ्लास्क में क्या कर लेंगे? इकट्ठा। तो यहाँ पर जो कुछ भी हमको मिल रहा है ये है आपका प्योर एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल।